गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो आज अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूरे कर लेंगे, पक्के कर लेंगे बिल्कुल। क्योंकि आपके एग्जाम्स के जो पेपर बनते हैं 7 सेट लगभग बनते हैं और उन 7 के 7 सेट्स में ये हर साल लगभग ये टॉपिक पूछा जाता है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आप ये 5 नंबर यहाँ पे पक्के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और ये जो टॉपिक है इसे पूरा करके अपने 5 नंबर पक्के कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूँ, एक बार फिर से आ जाइए बोर्ड पे आज का जो टॉपिक है। और हाँ, ये हमारा 11वां टॉपिक है जो मैंने आपको 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट फिजिक्स के जो 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिए थे उनका ये 11वां टॉपिक है। उस वीडियो को अगर आपने वॉच नहीं करी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिन्हें कंप्लीट करके आप 55 हो मार्क गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम से। ठीक है, 10 टॉपिक हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, आज 11वां टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब तक का। देखिए क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है। तो सबसे पहले 5 नंबर ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और 5 नंबर पूरे कर लीजिएगा अपने। फिगर देखिए, ये है आपका फिगर, इसमें प्लस क्यू चार्ज रखा गया है बिंदु ओ पे और क्यू नोट चार्ज रखा गया है बिंदु बी पे। तो और जो बिंदु बी है ये आपका इनफाइनाइट पे है, आप देख सकते हैं। जो प्लस क्यू नोट चार्ज है ये आपका इनफाइनाइट पे है, अनंत पर रखा गया है। इस चार्ज को अनंत से लेके आएंगे हम, अनंत से सी तक लाएंगे तो हमें dx विस्थापन मिला है, छोटा हिस्सा। पहले हम इसे छोटा डिस्प्लेस करेंगे, छोटा विस्थापित करेंगे और उसके बाद बिंदु बी से बिंदु ए तक पूरा विस्थापित करेंगे और यहीं तक इसी बिंदु ए पर आपको पोटेंशियल निकालना है। फिगर के बारे में आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना एक प्लस क्यू चार्ज है जो बिंदु ओ पर रखा गया है और क्यू नोट चार्ज, क्यू नोट आवेश बिंदु बी पर रखा गया है जो कि अनंत पर स्थित है। बिंदु बी से बिंदु सी तक क्यू नोट को लाया जाता है, dx विस्थापित होता है, छोटा हिस्सा विस्थापित होता है और इसी क्यू नोट को बिंदु बी से बिंदु ए तक हमें लाना है, अनंत से बिंदु ए तक लाना है। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा और विभव कैसे निकालेंगे, इसी लिखेंगे बिंदु ए पर हमें विभव ज्ञात करना है इसी बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बिंदु ओ से ए तक की डिस्टेंस है आपकी r और बिंदु ओ से बी तक की डिस्टेंस है आपकी x। ये आपकी लैंग्वेज है, आप लिख लेंगे अपने शब्दों में, जो भी आप फिगर में मैंने समझाया आपको उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहला टॉपिक था हमारे 51 टॉपिक का, जो हम कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में। फोर्स कूलाम के नियम से जो बल का फॉर्मूला आता है वो है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जब दो चार्जेस एक साथ रखे गए हों उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा F जो निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, F = आ जाएगा 1/4πε0। अब Q1 की जगह क्या है, यहाँ पे Q है तो रखेंगे Q, Q2 की जगह क्या है Q नोट, तो ये आ जाएगा Q नोट अपॉन, और R कितना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है आपका x, तो ये आ जाएगा x²। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, बिंदु B से बिंदु C तक विस्थापित किया गया है, Q नोट चार्ज को लाया गया है, फोर्स हमारा उस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन विस्थापन हमारा इस तरफ हो रहा है। आप देख सकते हैं फोर्स जो है बल वो हमारा इस डायरेक्शन में है लेकिन क्यू नोट चार्ज जो है, क्यू नोट आवेश वो इधर की तरफ विस्थापित हो रहा है, बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे आगे, बिंदु बी से बिंदु सी तक क्यू नोट आवेश को लाने में
किया गया कार्य। क्योंकि हम एक छोटे हिस्से के लिए ले रहे हैं तो विस्थापन है आपका dx और जो कार्य होगा वो भी आपका dw लेंगे हम छोटे हिस्से के लिए। तो कार्य आ जाएगा आपका, कार्य का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी या विस्थापन। दूरी या विस्थापन भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट dw हो जाएगा आपका, बल है आपका F और इंटू माइनस dx है आपका विस्थापन। अब आप कहेंगे भैया जी माइनस कहाँ से आया है? माइनस भी आपको बताता हूँ कैसे आया माइनस। एक बात बताइए, आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड, तो ये हो गया आपका फोर्स। और आपका जो विस्थापन हुआ है Q नोट B से C पर आया है, तो मतलब जो Q नोट है उसकी मोमेंटम जो है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड को हुई है Q नोट की। तो यहाँ पे जो विस्थापन है वो इस तरफ चला है आपका, और F उस तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स आपका उस डायरेक्शन में लगा हुआ है और ये फोर्स ये है और आपका विस्थापन जो है इधर है, तो इसीलिए हमने dx की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से शो करी है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, पूरा बिंदु B से बिंदु A तक Q नोट को लाने में किया गया कार्य, ये अब हम निकालेंगे। और ये क्या हो जाएगा, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब छोटे हिस्से से बड़े हिस्से पे आपको जाना हो कंप्लीट पे, ये छोटा हिस्सा लिया था, अब पूरे B से A पे जाना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इसका इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये हो जाएगा आपका, इसे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f इंटू माइनस के dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक तरफ एक साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो नेक्स्ट अब देखिए, जब मैंने जो इक्वेशन थी वो ऊपर लिखी है यहाँ dw इंटीग्रेशन f इंटू माइनस dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्योंकि हम जो पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हैं, बिंदु आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक, r तक, इस बिंदु तक हम लेके आ रहे हैं इसे। तो हमारी लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी से r तक। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो बिंदु आवेश है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है बिंदु बी पर, और हम उसे कहाँ तक लेके आ रहे हैं, अब बिंदु ए तक, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r है। तो इन्फिनिटी टू r आपकी लिमिट हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। dw का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल W इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन रखिए वैल्यू f की वैल्यू थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस dx। यहाँ से ये चीज जो कांस्टेंट है वो पूरा बाहर आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ बाहर माइनस को भी बाहर लिख लेंगे, और जो बाहर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर और इंटू dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाके लिख लेता हूँ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r, और ये आ जाएगा x की पावर -2 और dx। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं ये फॉर्मूला नोट कर लेना अगर नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेशन करते हैं हम x की पावर n का, तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे x की पावर n का, तो अप्लाई करिए इसमें। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आगे w इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऐसे ही रहेगा,
और x माइनस टू में इंटीग्रेशन लगाइए तो ये हो जाएगा x माइनस टू प्लस वन और अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी, इन्फिनिटी टू r। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट w इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, माइनस टू प्लस वन एक्स की पावर हो जाएगा माइनस वन, और नीचे क्या बचेगा माइनस के वन। तो यहां से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। w इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और अंदर बच जाएगा x की पावर माइनस वन, और यहाँ लिमिट रहेगी इसकी इन्फिनिटी टू r, और लिमिट रह जाएगी इन्फिनिटी टू r। ठीक है। अब आपको पता है लिमिट कैसे रखते हैं, पिछले डेरिवेशन में भी हमने सीखा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हम रखते हैं। तो इसमें लिमिट रख दीजिए, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों w इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ पहले एक बार, 1 अपॉन एक्स इंटू इन्फिनिटी टू r। ठीक है। आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो आप इसे पीछे से देख सकते हैं वीडियो को, और मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां तक हो चुका था। अब ये वहां से इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी, w इज इक्वल टू क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r। लिमिट रखते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा ये है और निम्न सीमा ये है, तो लिमिट जब हम रखेंगे इसमें इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अपर लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ से w इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन इन्फिनिटी, सबको पता होगा क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये 1 अपॉन r आ जाएगा। अब यहाँ से इस क्यू नोट को आप इसके अपॉन में ले जाइए w के, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएगा w इज इक्वल टू क्यू नोट, और ये आ जाएगा, इसे ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन r। जो भी यहाँ पे ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट यही है बस कि इस क्यू नोट को आपको इसके अपॉन में ले जाना है इधर, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बच्चे भूल जाते हैं कि हम तो W लेके चल रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनता है पोटेंशियल। क्यू नोट जो हमने चार्ज अब उधर रखा था आवेश, उसे इसके अपॉन में ले जाएंगे, और ये किसकी वैल्यू बन जाती है फ्रेंड्स, ये बन जाती है आपकी पोटेंशियल की वैल्यू। V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो ये हो जाएगा, इसे हम कह देंगे V, और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन r। और यही है दोस्तों आपका किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, 5 नंबर का हर साल हर सेट में पूछा जाता है, तो छोड़िएगा मत। ये v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, होप सो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लाइक करिएगा और अपने दोस्त मोहित चौधरी को सपोर्ट करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपके जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आप मुझे अच्छे वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं जो प्रीवियस ईयर है उसकी एक सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, फिजिक्स की, मैथ्स की और केमिस्ट्री की। ठीक है दोस्तों, तो डेरिवेशन करिएगा और 5 नंबर होप सो आपके पक्के हो चुके होंगे। नहीं हुए हैं तो एक बार और वीडियो को वॉच करिएगा, आपका कंफर्म डेरिवेशन पक्का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।